बच्चों क्लास 8 चैप्टर 7 मैथ का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसकी कुछ डेफिनेशन है जो कि मैं लिखवाने वाला हूँ। तो अनुपात क्या कहलाता है वो मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग डालूंगा अनुपात। अनुपात कहलाता क्या है? अनुपात कहलाते हैं कि एक ही प्रकार की दो राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। ठीक, जैसे अनुपात में क्या लिखा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि यदि ए व बी दो राशियां हैं, दो समान राशियां हैं, जिसमें क्या करना है, जिसमें अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात ये बन जाएगा ए बटे बी। ओके, यही आ जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक है, दूसरे नंबर टॉपिक में लिखेंगे बट्टा क्या कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे बट्टा। बट्टा क्या कहलाता है? देखो, बट्टा कहलाता है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। जैसे बट्टा का सूत्र क्या होता है? बट्टा का सूत्र होता है बट्टा बराबर अंकित मूल माइनस विक्रय मूल। अंकित मूल माइनस विक्रय मूल, तो बट्टा पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और, मान लीजिए उसने कहा बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो, तो बट्टा का क्या करना है, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अंकित मूल्य गुणा में बट्टा प्रतिशत। ओके, इसके बाद जैसे बट्टा विक्रय मूल्य की जगह तुम्हें बट्टा प्रतिशत दिया हो क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, तो बट्टा का सूत्र अंकित मूल्य गुणा में बट्टा प्रतिशत। ओके, इसके बाद प्रतिशत कितने का होता है, तो प्रतिशत जी छोड़ते हैं, प्रतिशत क्रय मूल्य हेडिंग डालते हैं। क्रय मूल्य क्या कहलाता है? तो जिस चीज, मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर क्या किया जाए, खरीदी जाए, जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ओके, तो क्रय मूल्य हो गया। इसके बाद विक्रय मूल्य क्या कहलाता है? देखो हेडिंग डालेंगे विक्रय मूल्य क्या कहलाता है कि किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु को क्या किया गया हो, बेचा गया हो, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं,
विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, इसके बाद आगे मान लीजिए कोई परिभाषा, मिश्रधन क्या कहलाता है वो बताना है, मूलधन क्या कहलाता है वो भी बताते हैं। तो देखते हैं मूलधन क्या है। ठीक, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो समझ में आएगा। क्रय मूल्य वो कहलाती है जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य और बेचने वाले को विक्रय मूल्य। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे अगली कि मूलधन क्या कहलाता है। मूलधन, मूलधन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है कि जो धन उधार दिया या लिया जाता है, जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं, उसे मूलधन कहते हैं। ओके, इसके बाद अगला इसी में कि मिश्रधन क्या कहलाता है। तो मिश्रधन देखते हैं, हेडिंग डालते हैं मिश्रधन। मिश्रधन की परिभाषा क्या लिखेंगे? मिश्रधन होता है कि किसी निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन व ब्याज को जोड़ने पर, मूलधन व ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त राशि क्या कहलाती है? मिश्रधन कहलाता है। ओके, मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ओके, इसने क्या कहा है? जैसे कोई अपन ने उधार मान लिया, पैसा लिया उधार 500 रुपये, ठीक, अपन उसे 100 रुपया महीना दे रहे, तो ब्याज क्या रहेगा? 100। तो जो 500 में प्लस करेंगे 100 ब्याज, ठीक, तो मूलधन और ब्याज किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? मिश्रधन प्राप्त होता है। ओके, अब अगली परिभाषा, दर क्या कहलाती है? दर, तो दर कहलाती है कि 100, मान लीजिए 100 रुपये पर एक वर्ष के ब्याज की दर या दर कहलाती है, दर कहते हैं। जैसे मान लो एक 100 रुपया तुमने उधार है, तो इस पर कोई मान लीजिए 0.2 रुपया पर प्रति दिन ब्याज लग रहा है, तो 100 रुपया प्रति एक वर्ष में लगेगा। ठीक, ऐसा मतलब कि वो क्या कहलाती है? दर कहलाती है। ठीक, कितने रुपये प्रति दर है। ठीक है, इसके बाद समय क्या कहलाता है? अगली हेडिंग है समय। समय क्या कहलाता है? समय कहलाता है कि जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया या दिया जाता है, जिस निश्चित अवधि पर उधार दिया या लिया जाता है, तो
उसे क्या कहते हैं? समय कहती है। समय कहती है। मान लीजिए तुमने आज 3 बजे ले लिया कुछ, तो वो क्या कहलाएगा? 3 बजे समय कहलाएगा। ठीक, जिस टाइम तुमने जो उधार लिया उसी को क्या कहते हैं? समय कहती है। तो इस पर ब्याज भी लगेगा, तो साधारण ब्याज का सूत्र भी होता है कि साधारण ब्याज, इसका सूत्र क्या होता है कि मूलधन गुणा में दर गुणे ब्याज बटे 100। ओके, इसको इंग्लिश में कैसे दर्शाएंगे? इसको इंग्लिश में लिखा जाता है मूलधन को SI से, सिस्टम इंटरनेशनल, इसके बाद P4 मूलधन और R4 दर रेट, और ब्याज को, सॉरी यहाँ ब्याज नहीं है, समय है। ठीक, ब्याज नहीं है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समय को T से दर्शाते हैं, T4 टाइम, P4 प्राइज बटे में 100। ठीक, इसके बाद आगे मान लीजिए उसने कहा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चक्रवर्ती ब्याज करने का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, जी कैसे ज्ञात किया जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि ए जो कि मिश्र धन बराबर करेंगे P प्लस आई। ठीक, तो P4 क्या है तुम्हारा? प्राइज, पर I4 क्या है? ब्याज। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे आगे क्या लेते हैं? अगले अब टॉपिक दिए गए होंगे जहाँ तक है, तो क्वेश्चन ही दिए गए हैं। हाँ, 7.1 का टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो टॉपिक ज्ञात करने के लिए मैं पहले नंबर सवाल उतार लेता हूँ। ठीक है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो अनुपात की डेफिनेशन बता चुके हैं, जब किसी दो वस्तुओं की क्या की जाए? आपस में तुलना की जाए। तो देखो यहाँ साइकिल लिया गया है, यहाँ स्कूटर लिया गया है। साइकिल प्रति घंटे में कितनी? 15 किलो चल रही, और 1 घंटे में स्कूटर कितनी चल रही? 30 चल रही है। तो लिखेंगे कि अनुपात, क्या लिख सकते हैं? साइकिल व स्कूटर का अनुपात। साइकिल और स्कूटर का अनुपात, साइकिल पहले है तो 15, इसके बाद km, और 30 क्या है? स्कूटर है तो 30 km। मात्रक सेम होना चाहिए, मात्रक अलग अलग होगा सवाल गलत होगा। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 1/2। ठीक है, लेकिन इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? एक को अनुपात में लिखेंगे 1/2। ओके, ऑलरेडी समझ में आ गए। चलते हैं इसी के दूसरे नंबर टॉपिक पर। तो दूसरा क्या लिखा है? देखो 5 मीटर का 10 km, तो अनुपात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर 5 मीटर बटे में 10 किलो। किलो के लाजे मीटर में ले जानी है, तो 10 गुणा में क्या कर देंगे? 1000 मीटर। ठीक है, तो काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, तो 1/200, 100 दूना 200। ठीक, तो अनुपात में क्या आ जाएगा? 1/200। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अपन ने 1000 किया है यहाँ, और यहाँ कितना दिया गया है? 10। ठीक, तो 1000 किया तो 2000 आएंगे यहाँ। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या दिया गया है? लिखा है 50 पैसे का 5 रुपये। 50 पैसे का 5 रुपये करना है, तो क्या करना है? अनुपात। अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 50 पैसे लिखेंगे, और बटे में 5 रुपये को पैसे में ले जाने पड़े तो 100 को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और पैसे लिख देंगे। 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो क्या आ जाएगा? 1/5 दूना 10। तो इसको अनुपात में क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
तो इसे आप लिखते हैं फिर बता रहे क्या कह रहा है टॉपिक कि 3:4 इसको क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तन करना है। प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे तो पहले नंबर इसको लिखेंगे कि 3/4 गुणा कर देंगे अपन 100 का, और साथ में क्या लिख देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक, प्रतिशत क्यों लगा रहे हैं, प्रतिशत आदि अपन नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का आ जाएगा। ठीक है, 4 से ये कट जाएंगे तो 3 गुणा में 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, पूरे का क्या आ जाएगा, प्रतिशत। 25 या 75, यही तुम्हारा प्रतिशत। अब अगला बी नंबर में क्या कह रहा है, 2/3 का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2/3 को भिन्न के रूप में लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 का और बाहर क्या लगा देंगे, प्रतिशत। तो ये कट तो है नहीं रहा, तो 100 दूनी कितने हो जाए, 200/3 इसका प्रतिशत। इसके बाद क्या करेंगे, 3×6 18, फिर से कितना आया, 2 बचा, 3×6 18, फिर 2 बचा, 3×6 18 और प्रतिशत। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के अगले टॉपिक, कौन से, तीसरे नंबर। समझे टॉपिक क्या कह रहा है कि 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो अपन लिखेंगे कुल बच्चों का प्रतिशत, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत। कुल विद्यार्थी कितने रहेंगे, 100% रहेंगे, जिसमें से जब बोल लीजिए 25 विद्यार्थी में से, केवल पूरे टोटल 25 है, 25 में से 72% कर रहे हैं, बाकी कितने नहीं कर रहे वो पता करना है। तो पूरे कुल टोटल कितने माने जाएंगे, 25 का 100% माना जाएगा। लेकिन ये कह रहे कि 72% कर रहा है, सॉरी रुचि नहीं रख, रुचि कर रहा है लेकिन ना करने वाली पता करना है। तो ना करने वाली 72 में से इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो लिखेंगे कि गणित में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, देखो 100% में से माइनस कर देंगे 72%, तो क्या बचेगा, 28% बचेगा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। यदि आंसर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टॉपिक कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 मैच पर जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का 40% था तो उनकी टीम ने कितने मैच खेले। लिखेंगे कि हल में क्या लिख देते हैं, हल में लिख देते हैं माना मैच की संख्या कितनी है, x है। ठीक, जिसमें जिका कह रहा है कि मैच के 40% जीत चुके हैं, मतलब कि x का कितना जीत चुके हैं, 40% जीत चुके हैं। तो बराबर किसके हो जाएगा, 10 हासिल किए हैं इन्होंने। ठीक, 10 हासिल किए, प्राप्त किए, तो मैच का 40% जो कि बराबर होगा 10 के। ठीक, तो मैच कितना है, x गुणा में करेंगे 40% का करेंगे बटे में 100 बराबर में 10। तो ये 100 चला जाएगा यहाँ, तो पहले तो 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर, सॉरी x गुणा में आ जाएगा 4/10 बराबर में 10। ठीक, 10 चला जाएगा यहाँ भाग में, सेट गुणा में आएगा, तो x गुणा में 4 बराबर 10 गुणा में 10। तो ये 4 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 धाम की 100 बटे में 4, 4 से जो कट जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। ठीक, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25, मतलब कुल मैच कितने खेले थे, 25 खेले गए। तो कुल मैच 25 खेले गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं 5वें नंबर टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, मतलब उसके पास जो पहले रुपये थे पता नहीं है, लेकिन 600 रुपया बाद में बचे हैं खर्च होने के बाद, लेकिन 75% उनमें से खर्च हो गए। अब उसके पास कुल रुपये कितने कहलाए, क्योंकि उसके पास शुरू में थे, तो लिखेंगे कि हल में लिखेंगे हल कि मान लेते हैं कि चमेली के पास जो शुरू में पैसा था वो कितना है, एक्स है। माना कि चमेली के पास का कुल धन कितना था, एक्स था, जिसमें से कितना खर्च कर चुकी है चमेली, खर्च कितना कर चुकी है चमेली का खर्च, चमेली खर्च कितना कर चुकी है 75%। अब बचे कितने हैं 600, तो बचत में कितना आ रहा है, देखो बचत हो रही केवल तुम्हारी 100 का प्रतिशत होता है, 100 में से तुम्हारा 100% में से यदि तुम्हारा 75% घट जाए तो कितने प्रतिशत बचने, 25% तुम्हारे पास बची रहे। अब 25% बची रहे मतलब कि एक्स का 25%, जो कि किसके बराबर होगा 600 के बराबर होगा। ठीक, तो लिखेंगे कुल धन का 25% बराबर किसकी है 600 की है। ठीक, तो कुल धन कितना है एक्स गुणा में 25, उस प्रतिशत का बटे में क्या आ जाएगा 100 बराबर में 600, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो क्या आ जाएगा एक्स गुणा में 1/4 बराबर में 600, तो 4 भाग में इस चढ़ जाके गुणा में आ जाएंगे, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 600 गुणा में 4, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 2400, मतलब कि उसके पास कुल रुपये कितने थे 2400 थे। ठीक है, तो लिखेंगे चमेली के पास शुरू में धन 2400 था। ठीक, अगला, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, तो हल में लिखेंगे क्या, हल है और हल में तुम्हें पता चल रहा है कि 60% क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट 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 कितने खेल रहे हैं 60% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। इसके बाद फुटबॉल कितने प्रतिशत कर रहे हैं, फुटबॉल देखो फुटबॉल 30% खेलना पसंद करते हैं। ठीक, और शेष अन्य खेल पसंद करती हैं, तो शेष अन्य खेल तो क्या करेंगे, देखो टोटल 100 का प्रतिशत होता है, तो 100% में से ये दोनों खेल घटा देंगे, तो दोनों खेल कितने हुए 60 माइनस के 30 मतलब कि 90 टोटल, तो 90% घटा देंगे तो क्या आएगा 10% आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, जो कि ये क्या कह रहा है कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, तो देखो 10%। इसके बाद कह रहा है कुल व्यक्ति यदि मान लीजिए 50 लाख है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं 50 लाख। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, मतलब क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, जे कितने खेल रहा है, अन्य कितने खेल रहे हैं, तो हर किसी का क्या करना होगा प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे क्रिकेट खेलने वाले, तो पहले लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, देखो टोटल है 50 लाख। ओके, 50 लाख में से तुम्हें टोटल कितने 60% पसंद कर रहा है, प्रतिशत का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा बटे में, तो 1 0 2 0 1 और 2 0 कट गए, जो कि बराबर कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, और जितने जीरो हैं उतने लगा दो 5 0।
मतलब कि 30 लाख। कौन पसंद कर रहा है? क्रिकेट पसंद कर रहा है। फुटबॉल कितने खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? वो रहेंगे, देखो 50 लाख में से तुम्हें कितने घटाने होंगे? गुणा करना होगा कि फुटबॉल कितना 30% खेलते हैं, तो 30% परसेंट का क्या आएगा? 100 आएगा। जीरो से जीरो कट जाएंगे, बचा कितना? देखो 5 तिया 15, और ये जितने जीरो हैं उतने लगा दो, कि मतलब 15 लाख कौन फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब शेष शेष अन्य खेल, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे? देखो 50 लाख, जो कि गुणा करना पड़ेगा तुम्हें 10%, क्योंकि 10 ही है, बटे में 100%। का क्या आ जाएगा? 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से कटा, आया कितना? 5 लाख। ओके, देखो 5 लाख, तो 5 लाख और 15 लाख 20 लाख, 20 और 30 50 लाख टोटल हो गए पूरे, कि 30 लाख क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल 15 लाख, और 5 लाख शेष व्यक्ति दूसरा खेल खेलते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो जिसका चैनल सब्सक्राइब है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसके लिए कोई शेयर ना करें, मतलब कि कोई जैसे मान लीजिए तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो और वीडियो भी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम अनुसार मैंने आर्ट की ये दूसरी बार रिवीजन डाल रहा हूँ, तो ये दूसरी बार डाल रहा हूँ, तो आप आर्ट की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर, एक प्लेलिस्ट मैंने पहले से ही फुल बना के रखे हुए हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, मैं वीडियो हर रोज 1 से 2 वीडियो डालता रहता हूँ, और हर क्लास की डालता हूँ, ना कि आप एक ही क्लास की। हर क्लास की 2 वीडियो डालता हूँ, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर। ओके, चलते हैं अगली वीडियो पर। तो